ठीक है। चलिए, अभी तक अगस्त तक का क्लियर हो गया था। अपन को सितंबर से स्टार्ट करना है। तो सैलरी वाला पहला है, सबसे पहले तो डेट चेंज करना है, डेट चेंज कर लेते हैं। एक, सबसे पहला है सर। ठीक है। 11,500। सैलरी एडवांस 500। बचा कुछ ऐसे से कल 500 बच के नेक्स्ट मंथ में खत्म हो जाएगा। क्रेडिट पे परचेस। तो परचेस ट्रेडर 110 क्वान्टिटी 500। सबमर्सिबल पंप 50 क्वान्टिटी 2100 का। इनपुट 9%। 9%। इनपुट 1%। इनपुट 5%। जेड डैश के नंबर सोल्ड। सोल्ड कैपेसिटी स्टार्ट। देखो गड़बड़ कर दी है, मेरे को हाई कैपेसिटी खरीदना था, एक लो कैपेसिटी खरीद दी है। तो पे जब करेंगे कीबोर्ड लेके आओ ना जब तक। ठीक है, तो पे जब करके इसका प्रीवियस एंट्री में जाएंगे और उसको ठीक कर देना। कीबोर्ड प्रॉपर। ठीक है, ये पता चल जाएगा। जला। जला। चलो। नहीं वो वाला नहीं है तू।
टैली में काम करने के लिए कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड से ही सही काम करता है, माउस नहीं यूज करना, तब फटाफट तेजी से काम। कैपेसिटी तो 50 पे। नेक्स्ट है सबमर्सिबल पंप 50 पे। सबमर्सिबल पंप 2500 का। 6 सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, 9%, 9%, 5%, मैच करा देंगे। 19615, 19615 डाटा 50। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना था। ठीक है, सेल कर लिया ना। आप एक बिल ऑफ बिल रिसीवेबल करके बनाना है और उसमें इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो लेजर डायरेक्ट जनरल में हो जाएगा। यहाँ पे सी में जाएंगे, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, करंट एसेट। ठीक है, तुम चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि अमाउंट को जीरो करके कि पैसा रिसीव करना है, तो अलग से लेजर, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब करना ही पड़ेगा। पार्टी पार्टी भी रख सकते हैं और एक साथ बिल भी बना सकते हैं, तो इसमें बिल रिसीवेबल करके बना रहा है। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 19615। तो 19615 डाटा के 196 19615 196,150। टाटा टिक्स तो पैसा देना है, ये जीरो की नहीं, सेल कर दी ए टू जेड। जीरो हो गया था टाटा। ठीक है, लेकिन किसको सेल कर दिया है? देखिए, ए टू जेड को। काउंटिंग वोचर, ए टू जेड को परचेज किए वो तो ठीक है, ए टू जेड को सेल कर दिए। टाटा टेक लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर 100, 550 कर दिए। सबमर्सिबल पंप 50, 250 कर दिए। 9%, 8%, 5%,
5%। इसी वजह से क्या हो रहा था, वो डाटा टेक का जब यहाँ पे मार रहे थे, अमाउंट नहीं हो रहा था, 196.50। देखो अब जीरो हो गया। विड्रॉल 6,000, ड्रॉइंग 6,000 का। ठीक है, इस बार बैंक से चेक। फिर नेक्स्ट क्या है, लो कैपेसिटी स्टैंडर्ड परचेस जो किए थे, अब 10 स्टेबलाइजर वापस करना है। फोटो तो सही कर दिए, 10 तो खराब निकला, अब उसको वापस करना है। तो वापस करने के लिए क्या करना होगा, वापस करने के लिए मेरे को A to Z को वापस सारा कुछ करना होगा। तो उसमें सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या होता है कि हम मतलब डेबिट पोर्ट में जाएंगे और सेम टू सेम एंट्री कर देंगे 10 क्वांटिटी। तो अभी मेरे पास लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर 110 है। ठीक है, 110 नहीं, एक्चुअली में 10 है। 110 मंगवाए थे, 10 सेल कर दिए, 10 बचा हुआ। ठीक है, तो वो 10 को वापस करना है। तो 10 को वापस कैसे करेंगे, 10 को वापस करने के लिए यहाँ पे डेबिट नोट में जाएंगे। डेबिट नोट मेरा F9 पे है। ठीक है, ठीक है, डेबिट नोट आ गई। यहाँ पे हम चूज करेंगे A to Z ट्रेडर। लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर। अब जितना अमाउंट उधर था ना परचेस करने के टाइम में, रेफरेंस 10 वापस हो गया। ठीक है, पेटी कैश स्टेटमेंट। पेटी कैश में searches, fields of service, receive the bank statement on IC7 form has been charged half yearly charges। ठीक है, बैंक से पैसा करेंगे तो कुछ नहीं, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, half yearly charges बैंक। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके। हाँ, पानी बॉटल नहीं है, वो जग में ले लीजिए। वो दिखे वहां पे, वो पानी वाला है, पानी वाला वो दिखे वहां पे। ठीक है, कितना, 550। कहाँ से, ICICI बैंक से। चला गया टैक्स एडजस्टमेंट। तो टैक्स एडजस्टमेंट को सेव नहीं करेंगे, बोलिए। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ सर, वो बोल रहे ना कि जब क्लास स्टार्ट किए थे ना, यहाँ एडमिशन लिए थे ना, हाँ, तो ना मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, फिर हम आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे, तो बहुत ज्यादा एब्सेंटेइज्म हो गया था। हाँ, तो अब हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो लेकिन ना मुझे जब हम ज्वाइन किए थे ना, तब आप मुझे शायद 6 मंथ का कोर्स बोले थे, लेकिन जो मेरी और भी कजन हम सीख रही है ना, तो सबका 3 मंथ का दीजिए। तो हम भी चाहते हैं मेरा 3 मंथ्स में हो जाए। हमको 6 मंथ वाला नहीं करना है, 3 मंथ वाला DCA करना क्या चाहते नाम से हैं। अलीशा शाही के नाम से एडमिशन हुआ। तो शायद उस टाइम ना 6 मंथ हम भी ध्यान नहीं दिए,
लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए क्योंकि हमको थोड़ा जल्दी है। तो जो है हम पे कर देंगे, लेकिन वो दिखाइए ना जो आप लोगों का फॉर्म है उसमें तो लिखा हुआ होगा ना। बता रहे सर, BCA 6 मंथ में एडमिशन लिए। आपका 2 मंथ्स का पे किया हुआ। हाँ, तो वही मुझे बोलना था कि 6 मंथ्स का नहीं करना है, 3 मंथ्स में है DCA 3 मंथ्स का कोर्स है। ये किसी देखिए, कहीं आप DCA करना है कि दूसरा कोर्स करना नहीं DCA, क्योंकि हम एकदम फ्रेशर है, वो तो आते ही नहीं है। है? 3 मंथ्स में आपका 1200 करके लगेगा। 1200 मंथली। हाँ, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो मतलब 3 मंथ्स का कोर्स है ना आपके यहाँ, 3 मंथ्स तो, का है। तो वही मुझे ठीक है, करना था। तो आपको 1200 करके 2 मंथ और पे करना है। ठीक है, मैं पे कर दूंगी। ठीक है, और थोड़ा सा 2 घंटा लगभग बैठना होगा। 2 घंटा। हाँ, 2 घंटे का क्लास। 2 घंटा, 2.25 घंटा लगेगा बस। अच्छा ठीक है। क्योंकि डबल क्लास कराएंगे ना, डबल क्लास। तो मतलब 2 घंटा का क्लास चलेगा। टाइमिंग आपकी तब जाएगा। अभी तो मेरे स्कूल का छुट्टी होता है 11 बजे, तो हम 12 बजे यहाँ आ जाते हैं, 12 बजे। 12। 12 बजे आ जाते हैं ना। हाँ, तो आप 12 बजे में एग्जैक्ट आ जाइए, 2 बजे तक आपका क्लास पूरा चलेगा। 2 बजे। ठीक है, और थोड़ा लगातार करके कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, अब आपको हम 20 एकदम मंथ तक रेगुलर जाना है। हैं, अब हम 3 मंथ्स हैं ना, अब हम रेगुलर है। उस टाइम हम ठीक है, तो चले अभी गए थे अभी आउट ऑफ आप स्टेशन। इसका फीस कर दीजिए, मैं कल पे 100 कर दूंगी, कल लाके हम करके। तुम लाए नहीं है, ठीक है, कल कोई पे दिक्कत कर नहीं, कल देंगे। करके ये करके आप अपना आगे कंटिन्यू कर है दीजिए। ना। ठीक। ऐसे मेरे स्कूल में भी कुछ दिन बाद से 12 बजे ऑफ होगा, तो फिर हम वही 1 बजे आ पाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी होगा आप मतलब ये करके मैनेज करके ये कर लीजिए। ठीक है, तो हम आज क्लास कर सकते हैं, आप कब हाँ, पे कल कर देंगे। आज से स्टार्ट कर सकते हैं कि ठीक है, कल। बट या कल से भी स्टार्ट करें, आपका टाइमिंग के ऊपर है। कल से स्टार्ट कर। हम्म, ठीक है, टीचर मेरे यही है, ठीक है, सब ठीक है, तो हम यही वो इन्हीं से थोड़ा बिजी करेंगे, है है अभी। ना। हाँ, ठीक। ठीक है, तो हम कल आएंगे ना। ठीक। चलिए, तो हम इस महीने दोनों है, सेल परचेज दोनों है, तो मेरे को दोनों का एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इनपुट 9%, इनपुट 5%, आउटपुट 9%, आउटपुट 5%। ठीक है, एक क्लियर होगा, फिर क्लियर। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा वहां जाके देख लेंगे कि कौन क्या। तो आउटपुट मेरा 9%, इनपुट मेरा 9% में है, 4410, 4410। और 5% में 2625, 26625। आउटपुट मेरा 9% पे है, 4950, 950। 5% पे है, 3125, 3125। कितने? हाँ, हाँ, थोड़ी सेम अमाउंट परचेज, सेम अमाउंट ऑफ सेल करेंगे, बिल्कुल अलग आएगा। ठीक है, आप टैक्स एडजस्टमेंट करना आसान रहेगा। पहले आउटपुट मारते हैं, इसलिए आउटपुट 9%। कितना है आउटपुट? 9%, 4950, 4950।
फिर इसका और भाई आ जाएगा आपको 9%, एस वाला 4950, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, फिर डी आर आउटपुट 5%, कितना है 3125, 3125, फिर डी आर आउटपुट 5%, एस मेरा जीरो क्यों दिखा रहा है पहले से? नहीं, आउटपुट तो डेबिट ही होगा। ये बिना अमाउंट डाले कैसे हो गया? मैंने क्या कुछ गड़बड़ किया सेल करने के टाइम? ठीक तो है। डी टी 325, दोनों तो सही है। चलो एक बार फिर से देखते हैं। एफ सेवन आउटपुट 9%, कितना है अमाउंट 4950, 4950। ठीक है, वहां जीरो हो जाना चाहिए। 9%, 4950, आउटपुट 5%, 3125, आउटपुट 5%, 315। ठीक है, अब सी आर में इनपुट लेना चालू करिए। इनपुट 9%, अमाउंट कितना डालना है 4410, 4410। फिर इनपुट 9%, 4410। फिर इनपुट 5%, कितना है 260, वही 265 ही है। सारा जीरो हो गया, बचा कुछ अमाउंट ये अभी भी डीआरए में चल, क्योंकि सेल्स रेगुलर होते जा रहा है, परचेस रेगुलर होते जा रहा है, और इनपुट और आउटपुट का मार्जिन कम है, इसीलिए वो अभी भी डीआर में ही, सीआर में अभी तक गया ही नहीं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। ये किस बिल्कुल 20,000, 15 लाख, ठीक है, 20,000, 15 लाख, 18,714। 18,714 पैसे मिल गए। ठीक है, बाकी इंट्रीज देखते हैं। 84,189, 6 6 6, मेजर मेजर गड़बड़। सेल्स सेल्स मेरा 17,7। परचेस परचेस भी मेरा गड़बड़ है, सेल्स भी गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, इसमें तो गड़बड़े गड़बड़ है। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब हम लोग ज्यादा बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, तो पहले पिछला महीना जाके चेक करते हैं, पिछला महीना सब सही है कि नहीं। ठीक है, पिछला महीना कैसे चेक करेंगे? पहले यहाँ पहुंचेंगे और पिछला महीना देखो। ठीक है, तो पिछला महीना देखने के लिए ऑल्ट F2 मारेंगे, और 1/4 से लेके 1/8/2024 ड्यूरेशन चेंज करके। ठीक है, 14/15, 14/15, 37,590, 37,590। ठीक है, ऐसे तो कल चुके थे, लेकिन क्या है कि चेक हो जा रहा है। ठीक है, 470,10956, 470,10956, ये भी ठीक है। 51,775, 51,775, ठीक है। 389,934, 934, ठीक है। 343,950, 343,950, ठीक है। हाँ, सब सही है, यानी कि
अब हमको क्या करना होगा, एक एक तो ट्रांजेक्शन चेक करना होगा। एक ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक में जाएंगे। पहला है सैलरी, तो सैलरी ठीक दिख रहा है। दूसरा A to Z से परचेज, परचेज परचेज परचेज, देखो A to Z से, हाँ ठीक है, परचेज 162 170 175 150, ठीक है। यानी कि हम कुछ गड़बड़ किया। लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर 110 500 करके 400 किया हुआ, ठीक है। उसके बाद सबमर्सिबल पंप 50 क्वांटिटी 2100 करके, ठीक है। यानी कि अब इनपुट भी मेरा चेंज होगा, आउटपुट भी, तो ये भी चेंज होगा। 175 150, ठीक है। न्यू रेफरेंस, पहला ठीक हुआ, ठीक है। अब देखेंगे इतना ठीक करने के बाद ठीक हुआ ही कि नहीं। हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट का जरूरत है, इसलिए हमको कम चांस लग रहा है। ये वाला तो गड़बड़ आएगा ही, क्योंकि मेरा पूरा टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री गड़बड़ आ गया है। तो हम सबसे पहले वाउचर में जाएंगे और पेज अप करके पूरा टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री डिलीट कर देंगे, ठीक है। अभी हम एक और चेक करेंगे, मतलब ये सारा डी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाटा टेक को बेच रहे हैं 196150, डाटा टेक का 196150, एक जनरल एंट्री 196150, एक जनरल एंट्री 196150, ठीक है। फिर देखो जावा ट्रेडिंग को हम मतलब बेच रहे हैं, बेचे ही नहीं है जावा ट्रेडिंग का। देखो जावा ट्रेडिंग का यहाँ पे सोल्ड दिख ही नहीं रहा, इसलिए डे बुक से क्या होगा ना, पूरा डे का एंट्री पता चल जाता है। तो F8 सेल्स कर रहे हैं जावा ट्रेडिंग वो हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर 80, क्या रेट से, 700 के रेट से। फिर सबमर्सिबल पंप 60 2300 का रेट से। आउटपुट 9%, आउटपुट 9%, आउटपुट 5%, आउटपुट 5%, ठीक है। अमाउंट मैच कराएंगे 210980, 210980, ठीक है। जावा डैश कितना नंबर एंट्री है, 55, ठीक है। चलो 10 रिटर्न करना था, तो उनको लग रहा है हम लोग कर चुके हैं। 10 रिटर्न करना था, अच्छा डी 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 10 रिटर्न करना था। डेबिट नोट पेमेंट पेमेंट जनरल, हाँ एक इसका परचेस में क्यों मारे, डेबिट नोट ना होगा, ठीक है। डेबिट नोट में ये हो गया है। फिर आ, फिर जनरल एंट्री है, फिर टैक्स एडजस्ट। तो अब टैक्स एडजस्टमेंट करके देखते हैं कि ये ठीक हुआ कि नहीं। अकाउंटिंग वाउचर लेजर एक्स डी टी, तो अब क्या है, आउटपुट मेरा 6575, आउटपुट मेरा है 9%, 6575, और इनपुट है मेरा 9990, 9990। इनपुट मेरा शायद चेंज नहीं होना चाहिए, इनपुट 2625, 2625,
और आउटपुट 5400 क्यों? आउटपुट 9% का 5400, 9% हो गया 5400, 2.5% है 2625। सब आ गया। अब इसको वापस ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए वाउचर जनरल आउटपुट 9% दिया 6575, 6575 बीटीआर आउटपुट 9% 6575 बीटीआर आउटपुट 5% 9990, 9990 आउटपुट 5%। ये जीरो क्यों हो रहा है? 6575 आउटपुट 6575 ठीक है ना? जनरल आउटपुट 9%। अच्छा, आउटपुट का उल्टा लिख दिया है। ये 9% का अमाउंट है, इसीलिए हम जब एंट्री मार रहे हैं ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 2% है 6575, 6575। ऐसा ऐसा होता है। परसेंट 665 इंटू 5%, 6। ठीक है, सब जीरो हो गया। मेरे हिसाब से सितंबर क्लोज हो जाना चाहिए। तो अभी भी गड़बड़ है। 20,000 ठीक है, 18,714। डेबिट नोट, डेबिट नोट। हाँ मतलब डेबिट नोट में ही होगा। डेबिट नोट का डेबिट नोट नॉट एप्लीकेबल। अब डेबिट नोट में वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा है कि ये एज इनवॉइस इनेबल नहीं। तो एज इनवॉइस इनेबल करने के लिए F11 देखो, यूज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड। तो ये वाला सेटिंग्स ऑन करना होगा, तब बोला सेटिंग्स आएगा। तो डेबिट नोट, तो एक इनवॉइस मोड में करने के लिए ये क्या दिख रहा है, अकाउंटिंग इनवॉइस, ए सॉरी एज इनवॉइस दिख रहा है। एज इनवॉइस आप ए टू जेड ट्रेडर, लो कैपेसिटी स्टैबलाइजर 10 क्वांटिटी सब करके
परचेज 18%, इनपुट 9%, ये भी कम होगा, इनपुट 9%, ये भी कम होगा, एडजस्ट न्यू रेफरेंस कर दो, ए जेड रिटर्न एंट्री नंबर 56, ठीक है। तो इतना अमाउंट ए टू जेड वाला भी से कम हो जाएगा। तो अब अगर ऐसा होगा तो मेरा टैक्स का अमाउंट भी घट जाएगा, ठीक है। ये 18,000 रुपये, ये 900 दोनों और एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये टैक्स एडजस्टमेंट का जो एंट्री मारेगा उस पर आउटपुट ठीक है, आउटपुट ठीक है, आउटपुट ठीक है। इनपुट 9% में हो जाएगा 5,400 प्लस 900, 6,300, नहीं कम हो जाएगा। 5,400 में 900 कम करेंगे 4,500, जीरो होगी। 5,400 में 900 कम करेंगे 4,500। अब टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री सबका सब जीरो होती है, क्लियर, ठीक है। समझ में आया कैसे जाके वहां पे देखिए और उसको ठीक किए। तभी देखिए 18,714, 18,714, 169, 169,250, ठीक है। फिर ये तो वैसी है 857,689, आए। अब तो हमको लग रहा रेंट नहीं भरे, 3,500 के ऊपर नीचे, ठीक है। तो 3,500 अमाउंट से भी आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो नहीं, रेंट का अमाउंट तो फिक्स है ना। रेंट रेंट का एंट्री कौन सा महीना, पेड सैलरी एंड रेंट, पूरा स्टेटमेंट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो तो ट्रबल शूट भी सीखते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। 854,189, हाँ इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। 854,189, 854,189 हो गया। 25,500, 25,500, 210,980, 210,980, 50,27, 50,27, ठीक है। 368, 368, 368, 196, 196, 2400, 2400, ये वाला जरूर मैच कराओ, पूरा का पूरा अमाउंट, कभी छोड़ना नहीं, ठीक है, भले जितना लेट लगे, ठीक है। 717, 950, हाँ, 11, 11,80,500, 11,80,500, 9,38, बाकी सब मैच लगभग हो जाएगा, 90,781, वो वाला मैच हो गया तो मतलब बहुत चांसेस रखो कि बाकी सब ठीक है। चलो, सितंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अक्टूबर, आते हैं। अक्टूबर में पहले सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं, 1/10/2024। अभी देखो, जावा ट्रेडिंग हाई कैपेसिटी स्टैबलाइजर 15 ठो और सबमर्सिबल पंप 10 ठो रिटर्न कर दिया, जिसको सेल किए थे, वो भी खराब था ना। तो हम उसको, मतलब या फिर ज्यादा था, मतलब उसको ज्यादा ले लिया था, मेरे को नहीं चाहिए तो रिटर्न कर दिया। तो कैसे करेगा आप? उसको करने के लिए इसको किए थे डेबिट नोट में, इसको करेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट यहाँ पे है, हाँ, नॉट एप्लीकेबल। अभी देखो इस, ये भी नॉर्मल इनवॉइस दिख रहा है, इसको एज इनवॉइस करना है तो यहाँ पे एज इनवॉइस कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे डेबिट परचेस,
क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर 15, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर 15, हम इसको सेल कितना में किए थे, ये अमाउंट देख लेना है ऊपर जाना, ताकि गलती नहीं। तो जावा 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 700 में सेल किए थे, यहाँ 700 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे सेल्स 18%, वैसी रहेगा। और उसके बाद फिर सबमर्सिबल पंप 10, ठीक है। इसका अमाउंट कितना था, 2300। तो अब गलती नहीं, ठीक है। अब देखो, अब पिछला महीना हम एडजस्ट करके किनारे कर दिया, अभी इस महीना का अलग हिसाब होगा और उस महीने का अलग हिसाब होगा। एडजस्ट नहीं करेंगे पुराना वाला में, नया मार देंगे, ठीक है, ताकि क्लियरिटी रहे कौन सा वापस वाला है कौन सा सेल वाला है। एडजस्ट करेंगे तो जो सेल किए थे उसी में गड़बड़ आ जाएगा, इसलिए जावा रिटर्न 60 नंबर है, ओके। पेटी कैशियर को 7500 रुपये दिया जा रहा है, सिंपल पेमेंट कर देते हैं फटाफट। आईसीआईसीआई बैंक, पता, नेक्स्ट, सैलरी और रेंट एक साथ फिर से, इसलिए सैलरी एक्सपेंसेस 11,500, इस महीना कहानी खत्म होने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक से 11,000 और एडवांस सैलरी से सैलरी एडवांस, फाइनली जीरो, कहानी खत्म, ठीक है। और रेंट प्रॉफिट, नेक्स्ट है, आप बिल रिसीवेबल वाला जो अमाउंट था वो आ गया, इसका डेटा देखा। तो F6 बिल रिसीवेबल कितना, 196,150, इसमें आया है बैंक, कहानी डाटा टेक वाला। फिर सोल्ड किया गया है शेयर कास्ट ट्रेडिंग, तो शेयर कास्ट ट्रेडिंग बनाना होगा, है ऑलरेडी। शेयर कास्ट ट्रेडिंग को ओपन वर्ल्ड पर 200, क्या अमाउंट कितना, 1900। इसमें आउटपुट लग जाएगा 2.5%, और आउटपुट लग जाएगा 2.5%। शेयर कास्ट ट्रेडिंग SCT 64, A to Z का पैसा क्लियर कर, A to Z अमाउंट कितना है, 169,250, 169,250। एडजस्ट रेफरेंस, पहला पुराना अमाउंट, मेरे को पूरा क्लियर, दोनों खत्म हो जाना चाहिए, तो दोनों खत्म करने के लिए ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मतलब ध्यान देना, ठीक है। ऐसे अगर उसी में एडजस्ट कर देते तो प्रॉब्लम नहीं होता। अभी देखो, अभी अमाउंट है 169,250, अब इसका हिसाब पूरा क्लियर करना, तो एडजस्ट रेफरेंस में ये अमाउंट हो जाएगा 175, ना तो उसका उधारी दिखाते रहेगा A to Z का,
उधारी पूरा क्लियर नहीं होगा। हाँ 175 150 ये हो गया। फिर एडजस्ट रेफरेंस करेंगे बाकी अमाउंट 5933। अब जाके फाइनली उसका पूरा हिसाब क्लियर होगा। नहीं तो अगर तुम मुंह उठाए खाली इतना कर दोगे 169,250 तो एंट्री कर दे रहे हो, ठीक है, और पेमेंट कर रहे हैं आईसीआईसी बैंक से। लेकिन अभी देखो होगा क्या। होगा ये कि ये अभी भी डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग पेबल कितना पैसा देना है मेरे को आउटस्टैंडिंग। देखो जावा का अभी भी पैसा दिखा रहा है 5,900, क्योंकि नहीं दिखाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। सॉरी A to Z का क्यों दिखा रहा है 5,900। हाँ हम लोग पूरा टोटल एडजस्ट नहीं किए, दो ठोक था, ठीक है। तो पूरा एडजस्ट करने का प्रॉपर सही तरीका क्या होगा, या तो जब हम सेल करें उसी टाइम एडजस्ट मार दो, कहानी खत्म। या फिर क्या बोलते हैं, अम, जब मतलब ये कर रहे हैं तो पूरा अमाउंट डाल के प्रॉपर क्लोज। तो तुम्हारे ऊपर है, पढ़ाने के टाइम में ये चीज ध्यान रख सकते हो कि एडजस्ट मारना है कि न्यू करना है। न्यू कराना है तो पूरा एंट्री मारना है, और एडजस्ट कराओगे तो कहानी आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ ऊपर जाएंगे, इस एंट्री को डिलीट मारेंगे, और A to Z ट्रेडर अमाउंट कितना है 169,250, ठीक है। एडजस्ट रेफरेंस स्केल अमाउंट होगा 175,150, ये एडजस्ट होगा, फिर ये एडजस्ट होगा 5900, ठीक है। एक क्रेडिट हुआ एक डेबिट हुआ। अब फाइनली जाके मेरा हिसाब किताब क्लोज। अब हम जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग पेबल। देखिए जावा A to Z का कुछ नहीं बचा, क्लियर है, ठीक है। चलिए जावा ट्रेडिंग शेयर का ट्रेडिंग का हो गया, जावा ट्रेडिंग का हो गया, जावा ट्रेडिंग का भी पैसा आ गया। तो जावा ट्रेडिंग का पैसा रिसीव हो रहा है। अब देखिए जावा ट्रेडिंग में भी वही कहानी होगा, हमने डबल डबल ये कर दिए, यानी कि 170 पेमेंट कर, रिसीविंग करने के लिए F6। अब देखो यहाँ पे भी 174,174,440, ठीक है। अब एडजस्ट करेंगे, देखो इसका अमाउंट कितना है 210,980। तो पहले ये एडजस्ट करेंगे 210,980, ये एडजस्ट हुआ, फिर ये बचा हुआ अमाउंट एडजस्ट हुआ। अब जाके फाइनली इसका जावा टीडी का एक पूरा हिसाब क्लोज। नहीं तो अगर ऐसे क्लोज नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में जावा ट्रेडिंग दिखाते रहे। यहाँ पे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, अभी सिर्फ शेयर कास्ट का दिखा रहा है, इसको सेल किया है, जावा ट्रेडिंग को नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मेरा उसका पूरा क्लियर हो गया। अगर नहीं करते तो फिर वैसे ही हमें लटके रहता। तो ये इसमें भी रिपोर्ट्स बताना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सब है। तो इसको खत्म करेंगे तो हम एक एक रिपोर्ट बताएंगे, तो खत्म होने के बाद हर रिपोर्ट बताना है एक एक करके। नहीं है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कर करके दिखाना है जो इम्पोर्टेंट है। चलो तो जावा ट्रेडिंग का भी हिसाब किताब हो गया। पेटी कैश है, पेटी कैश पेटी कैश पेटी कैश, पेटी कैश में क्या है, सेलफोन बिल, सेलफोन बिल 1,500, फिर क्रॉप मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल 400। हो गया क्लियर। अब टैक्स एडजस्टमेंट बाकी है। तो टैक्स एडजस्टमेंट के लिए सिंपली ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
यहाँ चलेंगे तो आउटपुट, अच्छा आप देखो, आप स्पेशल सीट यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट मेरा डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी, ठीक है। तो डेबिट वालों को क्रेडिट करना है, क्रेडिट वालों को डेबिट करना है, ताकि प्रॉपरली हिसाब क्लियर हो जाए। करना रहा है, ठीक है। हाँ मतलब ये दोनों को क्लियर कर देना। तो मेरे को यहाँ पे आएंगे और आउटपुट 9%, तो एक डेबिट होगा 8925, डेबिट होगा 8925, ठीक है। और आउटपुट 9%, एक डीआर होगा 8925 और सीआर कितना होगा 900। कितना सर आउटपुट, अब न्यू रेफरेंस किए तब ये सब झमेला हो रहा है, अगर एडजस्ट करते तो ये सब झमेला नहीं, ठीक है। तो अब इसको कैसे एडजस्ट करें, वाउचर में चलेंगे, लेकिन सही तरीका न्यू करके। तो मेरा एक आउटपुट 9%, कितना अमाउंट है 900, एडजस्ट हो गया, ठीक है। और फिर सीआर होगा, दोनों ही डीआर वाली का, डीआर वाला कहानी क्लियर कर, आउटपुट 9%, 900, ठीक है। फिर सीआर में आउटपुट 9%, कितना अमाउंट है, कितना एक्सेल में लिखे, 8925, 8925, डीआर होगा 8925, इसीलिए गड़बड़ है, डीआर होगा 8925, ठीक है। और आउटपुट डीआर होगा 8925 और आउटपुट सीआर होगा, नौ से 945 दिखा रहा है। अच्छा, तो अच्छा फंसा दिया, 8925 माइनस 9, 7980, 8925
798। 25%, हम बार बार 9% पे कर रहे हैं, बट इसीलिए बोले मैच कहीं नहीं कर रहे हैं। 2.5 डेबिट होगा। एक भी नहीं होगा, 2.5 डेबिट। हाँ, 9%, 900 होगा। जबरदस्ती का बोले। आउटपुट 2.58925 टीआर, आउटपुट 8925, ये भी जीरो हो गया। आउटपुट 9%, 950, 950 से 940, 945। आउटपुट 5%, 145। ठीक है, हो गया। एक ही चीज दोनों में नहीं दिखाएगा, क्रेडिट डेबिट अमाउंट ये रह जाएगा। ठीक है, हम लोग जो वहां पे देख रहे थे ना, वो मतलब एक अमाउंट उसी में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है दिखाएगा कि एक ही चीज आधा डेबिट में और आधा क्रेडिट में दिखाएगा। हम ध्यान नहीं देते कि एक तो 2.5% है, एक 9%। ठीक है, तो टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, तो अब हम मैच कराएंगे। तो मैच करने के लिए 20,000, 15 लाख, ठीक है। 27454, 2754, ठीक। 225, ठीक है। 1029, 1029,449, 1029,449 सही है। 399, 399, ठीक है। 5485, 5485, 825, ठीक है। 548, 548, ठीक है, सही है। ठीक है, 10, ठीक है। 11 लाख 8, ठीक है। 11 लाख 8, ठीक है। 900, ठीक है। 1087 1087, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया। मैंने कि अक्टूबर खत्म, हम लोग स्टार्ट करते हैं नवंबर। नवंबर 1, 2024। सैलरी और रेंट फटाफट कर लेते हैं। आप सैलरी में कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सेम कैलकुलेशन से। जब सैलरी एडवांस में जा रहा है ये आईसीआईसीआई, तो फिर मेरा कैलकुलेशन बिगाड़ देगा। टॉप रेंट, फिर पेटी कैशियर को पैसा दिया जा रहा था। एयरक्राफ्ट ट्रेडिंग से पैसा आ रहा है। कितना है? 399,000। हाँ,
एक तो नया प्रोडक्ट चालू हो रहा है इलेक्ट्रिक हीटर 4% के साथ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, फटाफट सब कुछ क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। मटेरियल क्रिएट करेंगे, इस पीस, ठीक है। तो अब आराम से इसको सेल कर सकते हैं। पहले परचेस करेंगे तो मछली करेंगे। तो आईकॉन इंटरप्राइज नया आया, तो बना देंगे। तो ऐप 9 आईकॉन इंटरप्राइज जनरली क्रेडिटर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कुछ बात नहीं है, इसलिए हिसाब से आगे बढ़ गए। इलेक्ट्रिक हीटर कितना, 30 क्वान्टिटी, 400 परचेस 18%, 4160 4 अल्टर द वाउचर ही वांट्स टू, अच्छा वो कर दिए, एक ही साथ हो गए। ठीक है, मिस्टर वर्मा पेड 4500 चेक और सेल फोन ही परचेज फॉर ही सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो सेल फोन ये एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, ये है। ठीक है, तो सेल फोन में क्या आएगा, 4500। कैसे पैसा पे किया जाएगा, बाई चेक, ठीक है। शेयर कास्ट को पैसे बेच रहे हैं क्विंटल का। ओपन मिल पर 50 क्वान्टिटी 1800, ओपन मिल पर 50 क्वान्टिटी 5%, पुट 5%, अमाउंट 94500, अमाउंट 94500, ठीक है। शेयर कास्ट 80, कितना नंबर, 75। ये फिर ओ, तो ऊपर दो ब्लैक, ठीक है। तो पेटी कैश वाले स्टेटमेंट कहानी कर लेते हैं। सेल फोन में कितना था, 1100, स्टॉक मेंटेनेंस 800, कन्वीनियंस 600, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 30। इधर चलेंगे और
हाँ ये क्या गड़बड़ है? परचेज में भी आउटपुट लगा दिए क्या? आउटपुट दोनों जगह दिख रहा है, क्योंकि रिटर्न तो हुआ नहीं था इसमें। परचेज में भी आउटपुट लगा दिख रहा है, आउटपुट दोनों जगह दिख रहा है, इनपुट में भी दिख रहा है, आउटपुट में भी दिख रहा है। अगर रिटर्न नहीं हुआ है तो इधर उधर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ये इनपुट हो जाएगा 9%, ये इनपुट हो जाएगा 9%। ठीक है, यानी कि इनपुट इधर दिखा रहा है और आउटपुट इधर दिखा रहा है। डेबिट इनपुट वाला क्रेडिट होगा, तो इनपुट 9% क्रेडिट होगा कितना? 1080। आउटपुट आउटपुट कितना है? 2.5। 2.5 डेबिट होगा कितना? 2250। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वाउचर F7, आउटपुट 2.5% है। 2250 एडजस्ट, आउटपुट 5%, 2250 एडजस्ट, इनपुट मेरा 9% है कितना? 1080। इनपुट मेरा इनपुट परसेंट है 1080। ठीक है, सब जीरो हो गया। एक्स एडजेक्ट क्लियर। अब हम फटाफट इसका ये खोल लेते हैं। 20,000, 15 लाख, 20,000, 15 लाख, 414, 14,000, 14,000, चलिए 160। ठीक है, अब देखिए इस महीना चेंज हुआ तो ये 230 हो गया, पहले 225 था। ठीक है, फिर 1101,949, 1101,949 रफड़ा वाला कौन है? ये है 60 और 919। 60 भी ठीक है, 919 भी ठीक है। ठीक है, 154, 154 ठीक है, 1192, 1192 ठीक है, और यहाँ पे 126, 126 तरीके इस महीना क्लियर है। तो हम लोग नवंबर की जगह दिसंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, सैलरी और रेट एक साथ है तो फटाफट खत्म करते हैं। सैलरी एक्सपेंसेस सेटल्ड बिल 12 आइकॉन वाला, आइकॉन वाला, आइकॉन तो परचेज किए थे ना तो पेमेंट करेंगे। 14,160 कैसे सेटल कर रहे हैं? चेक से करने के लिए 10,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए। बैंक से है, बैंक से। शेयर का ट्रेडिंग से पैसा आ गया कितना? 94,500। तो आप सामान बेच रहे हो वी गार्ड कंपनी, तो बेच देते हो। तो
सेल कलम वी गार्ड तो कंट्री डेटा क्या बेच रहे हैं? हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर सब हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर 35,850 करके। ठीक है, उसके बाद फिर क्या? इलेक्ट्रिक हीटर 30 क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट 30 क्वांटिटी 550 के। सेल 18%। फिर ओपन वेल फॉर 25, क्या अमाउंट है? 1800 करके। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म 20 क्वांटिटी। ठीक है, तो आउटपुट 9%, आउटपुट 5%, आउटपुट 5%, आउटपुट 152,250, 152,225, 152,225 हो गया ना? एडजस्ट रेफरेंस क्या नाम है? वी गार्ड, वी गार्ड बिल नंबर 82। ठीक है, कैश में एग्जीबिशन के लिए जगह ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। एग्जीबिशन कितना? 2500 बाई कैश, कैश में हो गया। नेक्स्ट क्या है? पेटी कैश है। तो पेटी कैश के लिए मेरा क्या क्या है? सेल फोन बिल, सेल फोन बिल 1200, शॉप मेंटेनेंस 450, कन्वीनियंस 600, इलेक्ट्रिसिटी 400। ठीक है, टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है बीटी। टैक्स एडजस्टमेंट में सारा आउटपुट है, तो आउटपुट 9% है। सीआर सीआर आउटपुट 9% में कितना डीआर अमाउंट करना है? 4162.5, 4162.5, आउटपुट 2.5% में 2323। ठीक है, तो वर्किंग वाउचर F7 आउटपुट 9%, 4162.5, 4162.5 आउटपुट परसेंट 4162.5, आउटपुट 5%, 2325, 5%, 2325। ठीक है,
जीएसटी एडजस्टमेंट। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, हालांकि अभी तक पे नहीं कर रही। ठीक है, अभी भी वो डीआर में, उसको जीरो करना है, इसलिए टैक्स पेबल में डाल दे रहे थे। लेकिन वो टैक्स पेबल जब तक क्रेडिट नहीं होगा तब तक, मतलब डेबिट नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम जीएसटी एडजस्टमेंट को प्रोविजन में तो ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं, टैक्स पेबल करके तो प्रोविजन करके ये बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी भी डीआर में, सीआर में जाएगा तब पेबल होगा। तो उसको करने के लिए मेरे को डीआर करेंगे, टैक्स टैक्स पेबल। ठीक है, तो टैक्स पेबल बना लेते हैं। टैक्स पेबल अंडर प्रोविजन। प्रोविजन वो होता है जो बाद में जाके दे, अभी नहीं। ठीक है, कितना अमाउंट है? 12,561, 12,561 और टैक्स एडजस्टमेंट। जीएसटी मेरा अभी तो डीआर में है, तो अभी तक सीआर पहुंचा नहीं। तो जीएसटी एडजस्टमेंट डीआर कैसे हो जाएगा? उतना का सेल तो नहीं कर दिए जो मेरा जीएसटी मेरा इसमें चला जाए। 12,000 माइनस में चला गया, 3 रुपये बचा हुआ है। कौन सा इंटेज को? 4,6 फोर आ गया है। अब देखो फाइनली मेरा टैक्स का अमाउंट कितना में आ गया, सीआर में आ गया। इससे पहले डीआर में था। अब टैक्स पे करेंगे, तो इस महीने टैक्स पे करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? वाउचर में जाएंगे, टैक्स एडजस्टमेंट, कितना अमाउंट है? 12,561, जीरो जो टैक्स पेबल डाल दिया है। जब पे करना रहेगा करेंगे जीएसटी। अब जाके इतना परचेज करके सेल करने के बाद अब जाके फाइनली मेरा क्रेडिट में आया, और अब इस महीना उसको बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन में दिखा रहा है, ये टैक्स वाला कहानी क्लियर हो चुका है इस अभी इस महीना हुआ तक को। तो हर महीना क्या होगा, जितना मेरा सीआर अमाउंट आएगा टैक्स पेबल की, उतना टैक्स पेबल अमाउंट को एडजस्ट करके बराबर कर देगा। समझ में? ठीक है, एक मिनट, जनवरी कर लेते हैं। हाँ, तो तीन 30,000, 1.5 लाख, 30,000, 1.5 लाख। ठीक है, 12,561, 12,561, 12,9,864, 9,864 सही है। 152, 15, कुछ गड़बड़ थी। सन्ड्री डेटा, सन्ड्री डेटा मेरा ज्यादा आ रहा है, 9, कैश इन हैंड में क्यों आ रहा है? क्या एंट्री मारे? सन्ड्री डेटा, अब देखो ये तो गड़बड़ हम लोग किए हैं। अब हमको ऐसा लग क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि पिछला महीना का गड़बड़ है। जैसे पिछले हम एक अमाउंट मैच किए था, तो ये 50,000 का जो अमाउंट, नहीं देखो,
ये सन्डी डेटर 152 आ रहा है और इसमें मेरा सन्डी डेटर आ रहा है 2,07,000। यानी कि कोई और सोल्ड है, छोड़ दी। तो कैसे पता चलेगा? इसको चलते थोड़ा सा ऊपर। एक सोल्ड है एग्जीबिशन में, इसको सेल किए वी गार्ड 152,225। तो कोई सोल्ड दिख नहीं रहा है इसमें। अब हमको पिछला महीना जाना है, तभी सही पता चलेगा। तो पिछला महीना जाने के लिए मुझको क्या करना होगा? डी टी और F1। पिछला महीना दिसंबर नवंबर था ना? हेलो, सलाम। हाँ बोलिए। हाँ 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 बोलिए। अच्छा ठीक, आइए। कौन पढ़ा रहा है आपको अभी? आफरीन। आफरीन करके तो कोई नहीं है। कितना बजे है तुम्हारे क्लास करने? 4 बजे से रहेंगे? अच्छा ठीक, आइए ना 4 बजे आइए। ठीक। इसको कौन पढ़ाएगा? मुस्कान। हाँ, जो पहले C++। हिंदी कर रही थी, 4 बजे आती है। अच्छा ठीक है, छोड़ो। ये देखो। हाँ, मेरे पास दे रहे हो। ये देखो, इसी महीना हम लोग ध्यान दीजिए। इसी महीना सन्ड्री डेटर। अच्छा ठीक, सन्ड्री डेटर कैश इन हैंड 60,000। ठीक तो है। सन्ड्री डेटर 94, 94, 60, 60। कुछ तो एंट्री हुआ है जो हम मिस कर रहे हैं। सैलरी ट्रेंड बाई चेक। चलिए, अब दीदी को बुलाते हैं, वही बताएंगे क्या। सैलरी बाई चेक, ठीक है, ये दोनों हो गया। आइकॉन इंटरप्राइज का बिल सेटल हो गया, ठीक है, वो भी कर लिए। बिल सेटल आइकॉन का। ड्राइंग 10,000, वो भी कर लिए। ईयर कास्ट ट्रेडिंग का पेमेंट। ईयर कास्ट ट्रेडिंग का पेमेंट हाँ किए, रिसीव किए ना? ठीक है। सोल्ड किए एग्जीबिशन में वी गार्ड कंपनी। वी गार्ड कंपनी 152,225, 152,225। 2,500 रुपया स्पेस। 2,500, 2,500, 2,500 एग्जीबिशन रिसीव्ड, ठीक है, वो भी कर दिए। एक्सपेंडिचर सेटी कैश, आगे पेटी कैश। ये सेल फोन बिल वाला है पेटी कैश। ठीक है। रिसीवर स्टेटमेंट वो भी कर लिए। टैक्स एडजस्टमेंट भी कर दिए, प्रोविजन भी कर दिए। कैश इन हैंड, एक दिन का पेमेंट कैश इन हैंड। कैश 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 कैश। पेमेंट पेमेंट शेयर का ट्रेडिंग बिल डेटेड, तो चेक से आया है। हाँ, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल हो चुका है।
50,000 का अमाउंट। अच्छा, सैलरी क्रेडिटेटर जो है वो किसका दिखा रहा है? वी गार्ड। वी गार्ड का पैसा तो आया नहीं। ओह, जबरदस्ती का वी गार्ड बना। 3 क्या है सर, ये लड़की के लिए तो मैच नहीं करता। 25, 207, 975, 129370, 129370, 1192, 1192, 146, 446। ठीक है। इसे नहीं डिलीट नहीं किया ना, हम उसको वी गार्ड करके बना के डाल दिया था ना उसको, फिर कैश में डाले तो हो गया।